नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सुनो स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें से हम प्रकाश का परावर्तन का जैसे कि आप लोग बताए थे जैसे कि आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें हम अच्छे से बताए थे दोस्त कि हमारा जो एक सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, तो ये सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आप लोग अगर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर देखें हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा है कि नहीं। और अगर जो आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले तो जाके वो लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें से हम टॉप 20 क्वेश्चन करे थे। जो हमारा जो एग्ज़ाम है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सब करिए। हम ये बोले थे दोस्तों कि हम लोग चलेंगे कहाँ से, चैप्टर बाय चैप्टर करके। ये तो हमारा चैप्टर नंबर 1 का है, जो आज हमारा 2nd लेक्चर होने वाला है कि नहीं। और अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि अपना क्लास पे चलने से पहले ही आप लोग को बता देते हैं कि अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कौन सा कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो अगला वीडियो आएगा, कोई भी वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन चला जाए, है कि नहीं। और अपने दोस्तों के पास, आपके पास जितने सारे 10 का स्टूडेंट होते हैं, इनके जितने आपके दोस्त मित्र सखा जो भी होते हैं, सबके पास ये वीडियो कौन सा करना है, शेयर कर देना। अगर जो आप इनके आपके छोटा भाई कोई भी हो, चचेरा मसेरा बसेरा कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी, जो भी आपको 10 के एग्ज़ाम देगा या तो फिर देने वाला है ना, या तो साथ में साथी पढ़ रहे होंगे, तो उसके पास ये वीडियो कौन सा करना है, शेयर कर देना है कि नहीं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और है ना, आज हम कुछ टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि वीडियो देखने वाला की संख्या तो हो जाती है ना। वीडियो पे लाइक देखते हैं कि नहीं आता है कि नहीं, लाइक नहीं करता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर जो वीडियो पे आप लाइक नहीं करते हैं तो वो भी बात नहीं, लेकिन अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, है कि नहीं। और वीडियो को कौन सा कर देना है, लाइक कर देना है कि नहीं। आज हम टारगेट लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा जो भी वीडियो, लगभग जो पिछला जो वीडियो होने वाला है उस पर लगभग 80 लोग ने देख लिए हैं, है कि नहीं। और 80 लोग देखें तो उसमें से हम देखते हैं तो लाइक कितना, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा लाइक नहीं होता है कि नहीं। तो आज हम सोचते हैं कि एक छोटा सा टारगेट लेते हैं कि हमारा इस वीडियो पे यानी 45 लाइक होना चाहिए, है कि नहीं। 80 देख रहा, हम 90 देख रहा, आधा बोल रहे हैं, आधा लोग को तो पसंद आ सकता है कि नहीं। चलो, यानी 45 लाइक हो जाना चाहिए, और एक प्यारा सा कमेंट ये भी होना है कि नहीं। तो चलो हम लोग कौन सा करते हैं, देखते हैं। टारगेट छोटा टारगेट है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, हम लोग टारगेट करते हैं। और एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग देख लें, जितना यानी कि 20, 25, 30 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्या उसमें से आप पूरा अपने मन से जवाब देना सबसे पहले, हमसे बताने से पहले। और लास्ट में एक बार कमेंट करके बता देना जरूर कि 30 क्वेश्चन में आप लोग का कितना का सही हुआ, या तो 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। ये चीज़ करना है, नया है, थोड़ा सा करना है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा तैयारी कितना बिजोड़ है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ से, पहला नंबर क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, कल उससे जो 20 क्वेश्चन हो गया था, तो उस हिसाब से कितना, 21वां नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि प्रकाश के किरणों के समूह को, है कि नहीं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह। अच्छा बोलो, प्रकाश के किरणों के समूह, कहने का मतलब एक किरण की एक से ज़्यादा किरण, तो एक से ज़्यादा किरण नहीं, बहुत सारा किरण, यानी प्रकाश के किरणों को समूह को, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, यही तो क्वेश्चन है हमारा, है कि नहीं। तो प्रकाश स्रोत कहते हैं क्या, नहीं, प्रकाश स्रोत तो नहीं कह सकते, तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश स्रोत कहाँ कहते हैं कि जहाँ से प्रकाश निकलता है वहीं से उसको कौन सा कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे मान ली वस्तु है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ वाला बिंदु कौन सा होगा, प्रकाश स्रोत होगा। दूसरा है हमारा किरण पुंज, जी हाँ, किरणों को समूह हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तीसरा हमारा प्रदीप वस्तु है। सुनो, प्रदीप वस्तु हम बताएं कि जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप वस्तु। प्रकिरण का मतलब समझते हैं, चमक, मान ले चमकना, कौन चीज़, चमकना। परिकिरण का मतलब कौन चीज़, चमकना। जैसे तारा टिमटिमाता कि नहीं, चमकता है कि नहीं, वही तरीका मान लेना कि परिकिरण मतलब कौन जो होता है, चमकना। पहला क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। सिंपल बोलेगा कि प्रकाश में किरणों के समूह का जो होता है, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपल बोल देना, कौन सी कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि प्रकाश की किरण का पथ को दर्शाने वाले रेखा को, यानी कि दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। यानी कि प्रकाश जैसे मान लेना कि प्रकाश जैसे चल रहा है ना, तो उसको यानी कि पथ यानी कि होता है रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। यानी प्रकाश जिस पथ से चल रहा है उसको दर्शाने वाले चित्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, क्या किरण पुंज कहते हैं। और डी नहीं होगा नहीं, सिंपल बात है। ऑप्शन से भी आप लोग छाट सकते हैं। देखो तुम सेम जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, सेम ऑप्शन भी हम लिखें, कोई अपने मन से चेंज नहीं करते, है कि नहीं। चेंज उसमें करते हैं जहाँ पर हमको कुछ बताना होता है, उसके बारे में हम लिख देते हैं। सुनो एकदम, हम पहला तो किरण आरेख है। चलो देखो, पहला फोकस, तो फोकस तो हम कह नहीं सकते। फोकस कौन सी होता है, फोकस किसे कहते हैं, ये जानते होंगे कि अगर जो प्रधान के समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है, तो प्रधान इसको जिस बिंदु पर काटती है या तो काटते हुए प्रतीत होता है, वो हमारा कौन सा होता है, फोकस होता है। तो पहला ये तो
होगा नहीं, सिंपल। दूसरा किरण पुंज, अभी बताएं कि किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ऑल तो इसमें चार, जब ये तीनों हो ही रहा था ऑल तो होगा नहीं, सिंपल बच रहा है हमारा कौन सी, ए नंबर ऑप्शन, है कि नहीं। किरण आरेख कहते हैं, तो क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। यानी कि सिंपल है कि प्रकाश के जो चलने का जो पथ होता है, यानी कि जो रास्ता होता है, उसे हम लोग कौन सी कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्त, है कि नहीं, बताना दोनों में दोनों सही है कि नहीं, है कि नहीं। और वीडियो को कौन सी करना, शेयर भी करते रहना है कि नहीं, क्योंकि वीडियो को जब तक शेयर नहीं करेगा आपका दोस्त तो पहुंचेगा नहीं, है कि नहीं। चलो देखो अगला है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सिंपल, मीटर। आप लोग जानते होंगे कि मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का मीटर नहीं होता, मीटर किसका होता है, लंबाई का। जैसे जानता होगा कि लंबाई का क्या होता है, मीटर, यानी कि इसका लंबाई का मात्रक है। तो प्रति मीटर तो हो ही नहीं सकता, मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि जब मीटर ही नहीं तो प्रति मीटर कुछ नहीं होता। यानी कि एक सिंपल बात है कि आवर्धन का जो होता है ना, कोई मात्रक नहीं होता, सिंपल है। देखो क्या होता है आवर्धन, हम बताएं भी है कि आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन जो होता है दोस्त, ये होता कि वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कौन से कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो सिंपल बात है, मान लेना कोई वस्तु है, उसका ऊंचाई है 10 मीटर, कितना, 10 मीटर। चलो दोस्तों हम बता रहे थे आवर्धन के बारे में, है कि नहीं। तो आवर्धन क्या होता, तो आवर्धन हम बता रहे थे कि क्यों होता कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कौन सी, वस्तु की ऊंचाई। तो मान लेना कि हम बता रहे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेना कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये तो 10 मीटर है। तो उसका मान लेना कि वस्तु की ऊंचाई भी मान लेना कितना, 5 मीटर है कि नहीं पूरा। तो इसका जो आवर्धन होगा, इसको जब काटेगा तो देखो मीटर से मीटर कट गया कि नहीं, तो इसका जो मात्रक निकलेगा ही नहीं कुछ, है नहीं। तो सिंपल बात है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। इसको तुम पूरा याद कर लेना, क्योंकि ये वाला पूरा VVI है, हो सकता है तुम्हारा एग्जाम में 2025 में कौन सी देखने को मिल जाए, पूछ देगा तुमसे कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये वाला कौन सा कर देना, बता देना है सिंपल कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्त, कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, तो उन्हें जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यानी सिंपल बात पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने अगर जो हम कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रकृति कैसा होगा, है नहीं, ये बताना। तो सिंपल बात है कि आप लोग जान, तो सबसे पहले को कुछ बनाना, हमको उत्तल दर्पण बनाना। तो जैसे देखो उत्तल दर्पण जैसे बनाने नहीं आता, सिंपल बात है, याद रखना कि इसको बाहर से एकदम पेंट कर दो, एकदम कहाँ से पेंट कर दो, अंदर से पेंट कर दो, है कि नहीं, सिंपल बात है। तो ये हमारा बन गया कौन सी, अवतल दर्पण। ये कौन सी बना, उत्तल दर्पण। बनाने तो आना चाहिए, क्योंकि देखो नहीं बनावे लाएगा तो सिंपल ऐसे करके बना देना, एकदम बाहर से पेंट करना, एकदम कौन सी अंदर से, ये बनता। तो देखो ये बना जो हमारा था, ये क्या बना, उत्तल दर्पण। यहाँ पर हमारा कौन सा होता, ध्रुव होता, यहाँ पर कौन सा होता, फोकस होता, यहाँ कौन सा होता, वक्रता केंद्र होता, है कि नहीं। अब मान लेना कि उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी रखेंगे, यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा नहीं, कैसा बनेगा मालूम है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। क्योंकि देखो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगा कहाँ जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा, लेकिन प्रतीत होकर कहाँ जा रहा है, फोकस से, है कि नहीं। अब दूसरा प्रकाश की किरण कहीं से गुजार दो, मान लो तुम्हारा मन है कि हम ध्रुव से गुजारते हैं, तो ध्रुव से गुजार दो, गुजार दिया ध्रुव से, लेकिन ध्रुव से गुजारेगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर काटा कि नहीं, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु की अपेक्षा सीधा भी बना, है कि नहीं। अब तुम समझो कि जब प्रतिबिंब हो, इन्हें सुनो, उत्तल दर्पण में होता, अवतल में नहीं, उत्तल दर्पण में होता ही है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी रखो, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा बनेगा ध्रुव व फोकस के बीच। और प्रतिबिंब जो बनता है ना, वस्तु की अपेक्षा कौन सा होता है, छोटा होता है, और कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। तो सिंपल बात है कि यानी कि जब प्रतिबिंब हमारा सीधा हो रहा है तो कौन सा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक बन नहीं रहा। सिंपल बात है, देखने से भी पता चल रहा है कि वास्तविक नहीं, कैसा है, काल्पनिक है। तो सिंपल बात है, देखना ऑप्शन में क्या है, पहले तो वास्तविक होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ हमारा एक ही को दर्पण देता है, वो भी हमारा कौन सी, अवतल दर्पण। सुनो, वास्तविक या काल्पनिक नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वास्तविक या काल्पनिक कहाँ से होगा, क्योंकि जब ना तो ही वास्तविक या काल्पनिक, दोनों में से कुछ पूछ रहा है। दूसरा पहला नंबर ऑप्शन कौन सी है, काल्पनिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी, काल्पनिक। सिंपल बात है कि नहीं। चलो तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि तेलीय कागज होता, यानी तेलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज आप लोग किए होंगे, है कि नहीं, कि तेलीय कागज जो होता है हमारा कैसा होता, पारदर्शक होता, कौन सा होता, पारदर्शक होता, अपारदर्शक होता, या तो पारभाषक होता है ना। ये तो को पारभाषी भी कह सकते हैं, कि नहीं, क्योंकि देखो हम ऑप्शन बोले ना कि किताब से जैसे था, यानी कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में उसे लिख दिए हैं, है कि नहीं, चेंज नहीं किए। तो सिंपल बात है, पारदर्शक होता है। तो पारदर्शक किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना कि पारदर्शक किसे कहेंगे। देखो पारदर्शक हम उसको कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाता, कौन सी हो जाता, आर पार, क्या हो जाता, प्रकाश, यानी जिससे प्रकाश जो होता है आर पार हो जाता, उसे हम लोग कौन सी कहते हैं,
पारदर्शक कहते हैं। और ये बोलेगा अपारदर्शक किसे कहेंगे, तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता नहीं उसे हम कौन से कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं। लेकिन जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है ना उसे हम लोग कौन से कहते हैं, उसे हम लोग कौन से कहते हैं, तैलीय कागज हो गया, उसे हम लोग कहते हैं पारभाषक। कौन से कहते हैं, पारभाषक बोल सकते हैं या तो पारभासी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पारभासी। तो सिंपल बात है कि तेल लगा हुआ कागज हो गया या तो फिर कौन सी घिसा हुआ कांच हो गया, इससे भी हमारा प्रकाश जो होता है आंशिक रूप से कौन सा हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा कौन सी, पारभाषक। समझ में आया कि नहीं, अगर जो समझ में आया तो फिर कौन सी कर देना, लाइक कर देना है, लेकिन अब वीडियो को कौन सी कर देना है, शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के पास। चलो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सीधा प्रतीत होता है। अभी हम बताएं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन हो सकता है। तो सिंपल बात है, हम एक ही चीज़ बताएं कि हमारा कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा केवल किस में हो सकता है, केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, या तो समतल या तो कौन सी उत्तल। तो कहने का मतलब देखो सिंपल बात कि अवतल तो होगा नहीं, क्योंकि सिंपल बोल रहा है कि केवल अवतल, तो ऐसा तो नहीं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा कौन सी बनता, वास्तविक बनता, काल्पनिक बनता, दोनों बनता, तीन आंसर होगा नहीं। बोल रहा है केवल उत्तल या तो केवल कौन सी समतल, और यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है कौन सी कि या तो समतल या अथवा कौन सी उत्तल, यानी कि समतल और कौन सी उत्तल दोनों में। तो सिंपल बात सही बात है, क्योंकि हमारा समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब जो बनता है, हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता, सीधा बनता, और कैसा बनता यानी कि काल्पनिक बनता, और उत्तल में सेम यही चीज़ होता है कि नहीं। तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ गया होगा। चलो दो ई तो हो गया हमारा कौन सी, डी ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग आगे कहने का मतलब हम लोग आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण में कि फोकस दूरी जो होता है कहाँ होता है। क्या बोलता है, अनंत होता, शून्य होता, ये दोनों होता है, या तो कौन सी 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो होता नहीं है कि नहीं, ऑप्शन में देखना। अब सुनो, एक दो ही चीज़ तो मार ही सकता है इसमें, क्या मार सकता है, या तो फिर कौन सी अनंत या तो कौन सी शून्य। अब तुम जानो कि समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण तो यही होता है हमारा, यही तो होता है समतल दर्पण है नहीं, जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, पूरा प्लेन होता है, यानी कि समतल होता है, उसे हम लोग कौन सा कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखो समतल दर्पण में कहीं भी या तो ना तो फोकस होता, ना तो वक्रता त्रिज्या होता, कुछ भी नहीं होता, सिंपल बात है। तो इसकी समतल दर्पण के पूछेगा कि फोकस दूरी होता है तो कौन सी मार देना, अनंत होता, शून्य नहीं होता, कौन सी होता, अनंत होता। इसको याद रखना, ये पूरा VVI है, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार मतलब कि रिपीट करते रहता है, इसलिए इसको भी कौन सा करना है, याद रखना है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है कौन सा होता है, अनंत होता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं कौन सी अवर्धित। देखो हम बोलेगा कि क्वेश्चन का है, बहुत बार रिपीट हो गया है कि नहीं। अवतल दर्पण यहाँ भी मिला था, एक हमारा समतल उत्तल दर्पण वाला यहाँ भी मिल रहा है उत्तल दर्पण। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा कुछ नहीं तुमको डिफरेंस दिखेगा। कैसे देखो, सीधा एवं अवर्धित, उल्टा एवं अवर्धित, सीधा एवं कौन सी हासिल है कि नहीं। अब बोल सकेगा हासिरित क्या होता है ना, हासिरित है ना, हासिरित। अब सुनो, हम तुम लोग को बताए थे, अगर जो आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि अवर्धित का मतलब होता है वास्तविक। बताए थे कि नहीं बताए थे, सिंपल बात है, याद होना चाहिए कि अवर्धित का मतलब होता है वास्तविक, और अवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है हमारा केवल और केवल किसमें बनता है, अवतल में बनता है। ये चीज़ भी हम बताएं है कि नहीं। तो अवर्धित जहाँ भी आ गया तो वहाँ तो अवतल होना चाहिए, लेकिन पूछ रहा है उत्तल दर्पण के बारे में, तो अवर्धित तो होगा नहीं है कि नहीं। एक ही चीज़ बच रहा है हमारा कौन सी, ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा कौन सा होगा, सीधा एवं हासिरित है कि नहीं। अब क्या पढ़ेगा प्रोनाउंसिएशन, हमको उतना उच्चारण नहीं आ रहा अच्छा से है कि नहीं। हासिरित बोल सकता है या तो हासिरित बोलेगा इसको है कि नहीं। चलो सिंपल बाबू कि अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण में रहेगा तो मार देना कौन सी, अवर्धित, क्योंकि पिछला वीडियो में देखेगा तो उसमें अवर्धित वाला होगा, लेकिन इसमें हमारा उत्तल दर्पण, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन नहीं तो हम चाहते तो नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं, जाके खोज लेना 20 या तो 21 वाला में मिल जाएगा है कि नहीं। सिंपल देखो, अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ये वाला भी क्वेश्चन देखो, पिछला वीडियो देखेगा तो उसमें हम बताए होंगे कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। देखो हमारा अवतल दर्पण है, कौन सी उत्तल दर्पण है कि नहीं। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी एक हम बनाते हैं कौन सी, अवतल दर्पण है कि नहीं। चलो ये हमारा हो गया कौन सी, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हमारा ध्रुव होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, फोकस होता है, यहाँ कौन सा होता है, वक्रता केंद्र होता है, ऐसे होता है ना अवतल दर्पण। क्या हमसे भी गलत हो रहा है ना, सिंपल है यहाँ फोकस, ओहो गलती हो रहा है ना हमसे, ध्यान से देखो
अब देखो हम कह रहे हैं कि अब हमारा अवतल दर्पण और कौन सी उत्तल दर्पण। अब देखो एगो हम पहले बनाते हैं कौन सी, यहाँ पर एगो हम बनाते हैं, चलो हम एगो बनाते हैं कौन सी, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाते हैं, सिंपल बात है, अवतल दर्पण बनानी है। यहाँ पर हमारा कौन सी होता है, ध्रुव होता है, यहाँ पर कौन सी होता है, फोकस होता है, यहाँ पर कौन सी होता है, वक्रता केंद्र होता है, तीनों चीज तो होता है कि नहीं। अब तुम जानता होगा कि मान लेना हमारा मूल बिंदु, पिछला वीडियो देखेगा तो इसका आंसर जवाब दे सकता है कि नहीं, फिर भी हम उसको समझा रहे हैं। हो सकता है एक आदमी ऐसा होगा जो नहीं देखा होगा तो बोलेगा उड़ा दिया इसी खाली, है कि नहीं। सुनो, तो यहाँ पर तो ध्रुव होता है, यहाँ पर मानो मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के दाएं तरफ जाता है तो हमको मिलता है प्लस। ध्यान से देखो, यहाँ मूल बिंदु के दाएं तरफ जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, प्लस, है कि नहीं। और बाएं तरफ हम आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, जानता ही होगा। और ऊपर जाते तो हमको मिलता है कौन सी, प्लस, और नीचे आते हैं तो माइनस। उसी तरीके से इसमें होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, बाएं जाएंगे तो माइनस, है कि नहीं। अब देखो ये हमारा कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हमारा कौन दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के देखो फोकस दूरी जो दिख रहा, फोकस दिख रहा प्लस में है कि माइनस में। जब फोकस ही प्लस में है तो फोकस दूरी प्लस में नहीं होगा, सिंपल होगा। फोकस दूरी क्या होता है, यानी ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को कौन कहते हैं, फोकस दूरी। तो हमारा फोकस दूरी उत्तल दर्पण रहता है यहाँ पे, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा हो जाता कौन सी, धनात्मक। लेकिन है कौन सी, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कौन सी होगा, ऋणात्मक, धनात्मक नहीं होगा। इसको याद रखना है कि नहीं, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तुमसे नहीं बता पाएगा, है कि नहीं। चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण के बारे में, है कि नहीं। समतल दर्पण कर कहते हैं, है कि ना। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कमेंट करके बता देना तुमको, है कि ना। कमेंट में जरूर बताना कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जवाब चाहिए, ध्यान सुनना। अब बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अभी बताएं आवर्धन बराबर क्या होता है, इनकी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कौन सी, वस्तु की ऊंचाई, है ना। और हम बताएं कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता कैसा होता है कि आवर्धन का मान होता है कितना होता है, +1 होता, -1 होता, 0 होता या तो नन होता। तो देखो नन तो होगा नहीं तो 0 तो होगा, जब भी होगा तो प्लस में रहेगा, कौन सा होगा, माइनस में होगा। अब हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता, क्या होता बताओ, कल क्या होता। सिंपल बात है, आप जानते होंगे कि समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता हमारा काल्पनिक होता। कैसा होता, काल्पनिक। अगर जो एम बोले तो कौन सी, आवर्धन। आवर्धन का मान अगर जो पॉजिटिव है, कौन सी है, पॉजिटिव, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक। लेकिन अगर जो आवर्धन का मान निगेटिव है, कौन सी, निगेटिव, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है बउआ वो होता है वास्तविक, है कि नहीं। इसको तुम पूरा चौड़ से याद कर लेना, VVI कर लो इसको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पक्का रहेगा कि अगर जो आवर्धन बोलने का मतलब यम, आवर्धन का मान पॉजिटिव तो प्रतिबिंब हमारा कौन सी, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब होता तो कैसे रहेगा, सीधा। और अगर जो वास्तविक है तो कौन सी रहेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा। इसको कौन से करना ना, नोट कर लेना कहीं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश एक रूप है, किसका रूप है, सिंपल बात है। बोल रहा है किसका रूप है, शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। ये तो सब लोग जानता है कि प्रकाश एक प्रकार का कौन सी है, ऊर्जा है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को कौन सी करते हैं, देख पाते हैं। जैसे आज देखो लाइट है तो वीडियो बन रही है कि नहीं, लाइट कट जाता तो अंधेरा हो जाता है, जैसा कि अभी एक बार लाइट कटा होगा, देखे ही होंगे, है कि नहीं। चलो अब देखो प्रकाश एक प्रकार का कौन सी, ऊर्जा है। अब हम तुम लोग से एक क्वेश्चन करते हैं, क्या बता देना कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता, कमेंट में करके बताना है। क्या बताना है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है कि नहीं। और तुम बताना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है तो कैसा ऊर्जा है कि नहीं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है तो कैसा ऊर्जा, ये क्या क्वेश्चन हुआ, है कि नहीं। चलो बता देना कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ये बता देना कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। अगला बताना है, देखो शक्ति का SI मात्रक आप लोग जानते होंगे, शक्ति किसे कहते हैं, दे सकते हैं, बल, काबू, ये सब नहीं कहता है कि हम 5 किलो उठा लेंगे तो 5 किलो उठा लेंगे, तुम्हारे पास शक्ति है तब नहीं उठा लेगा। तो बताना शक्ति का SI मात्रक क्या होता। तो शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता, वाट, जिसे हम लोग W से सूचित करते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं पावर, है कि नहीं, पावर। शक्ति को, इनकी शक्ति का वो कौन जो होता है, वाट, और इसको इंग्लिश में कौन जो कहते हैं, पावर कहते हैं। देखो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, कार्य का SI मात्रक होता है जूल। क्या जो होता है, जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल। और कार्य हमारा जो होता है, तुम लोग अगर जो 9 में पढ़ा होगा तो 9 वाला जानता ही होगा, बट इसको याद रखना कि कार्य का SI मात्रक कौन सा होता है, जूल होता है। अब बल का SI मात्रक कौन सा होता है, एक बल बराबर फार्मूला भी होता है, F बराबर कौन सा होता है, यम ए। अब बल का SI मात्रक कौन सा होता है, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक कौन सा होता है, SI मात्रक न्यूटन, जिसे कौन से सूचित करते हैं, यन से करते हैं। न्यूटन ने प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम सब कुछ दिया था। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है बताए होंगे। इस क्वेश्चन को लिखने का उद्देश्य हमारा 2 चीज़ है।
पहले उद्देश्य ये है हमारा कि सबसे पहले तो इसको एग्ज़ाम में आता तो पूछेगा ये चीज़, है कि नहीं। इसको भी VVI कर लेना, तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछेगा ही, है कि नहीं। कि 2025 के लिए हम कर रहे हैं, ये तो पूछा हुआ है, लेकिन 25 में पक्का पूछेगा, ये हम कह रहे हैं, है ना। तो उत्तल दर्पण दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं बताना। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये तो इम्नान, है कि नहीं। देखो यहाँ पर समतल दर्पण है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा तुम, पक्का होगा कन्फ्यूज। कैसे होगा, क्योंकि हम उस दिन भी बताए थे कि अगर जो घर में तुम आईना जो देखता है उससे भी तुम चाहेगा दाढ़ी बनाना आराम से बना सकता है कि नहीं। लेकिन ऑप्शन में हमारा अवतल और समतल दोनों रहेगा तो फंसेगा तुम। क्या मारना, अगर जो तुमको ऑप्शन में अवतल और समतल दोनों हैं तो मारना है कौन सी, अवतल। लेकिन अगर जो ऑप्शन में अवतल दर्पण नहीं रहा तो क्या मार देना है, समतल। क्या समझ में आया कि नहीं। अगर जो दोनों रहा तो क्या मारेंगे, अवतल। अगर जो ये नहीं रहा तो मजबूरी में हमको क्या मारना पड़ेगा, समतल। उत्तल दर्पण का उपयोग हम बताए थे कि गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसके रूप में हम लोग करते हैं, है कि नहीं। गाड़ी के साइड मिरर में होता है, किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का करते हैं। तो बताना दोस्त, यानी कि 21 से लेकर 30 तक में, 32 तक में क्या एक भी क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट करके कि हाँ भैया ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। तो जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो वीडियो में हम देखेंगे, अगला बार जो भी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम कमेंट करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा क्वेश्चन नहीं समझा था तो उस क्वेश्चन को दोबारा हम लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं। तो अगर जो पूरा आप लोग देखें वीडियो तो एक बार कौन सी कर देना है, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, है कि नहीं। और जो हम लोगों का टारगेट दिए थे कितना, 45 लाइक, है कि नहीं। एकदम 45 लाइक हो जाना चाहिए। और सुनो, हमारा चैनल पे सब्सक्राइब अभी जो भी है हमारे पास अभी होगा 565, है ना, 565। इसको कम से कम तो 70 कर देना ई वीडियो तक में, है कि नहीं। 70 के आसपास पहुंचा देना, ये तुम्हारा काम रहा, है कि नहीं। 570 के आसपास ये टारगेट है हमारा। देखते हैं पूरा होता है कि नहीं होता। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कौन सी कर देना, शेयर भी कर देना, ये तो बार बार क्यों बोलना, है कि नहीं। चलो तो हम लोग कौन सी चलते हैं, इसको साफ करते हैं, फिर से आते हैं नेक्स्ट पे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, 32 तक। और हर एक क्वेश्चन का तो हमको लगता है सोल्यूशन अच्छा से बताएं, थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहे हैं क्योंकि टाइम का महत्व है कि नहीं। चलो तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने क्वेश्चन नंबर पे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 32 तक हो चुका था, अब कितना होगा, 33, है कि नहीं। और सुनो दोस्तों, अगर जो आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन पर आ गए होंगे तो सबसे मज़ेदार क्वेश्चन ये बताने जा रहे हैं, है कि नहीं। आज के क्लास में सबसे मज़ेदार क्लास यही लोग, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, क्लास नहीं, क्लास तो रोज़ मज़ेदार होती है, ठीक है। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आज जैसे कि सच बताते हैं दोस्त, आज ऑफलाइन में हम लोग गए थे ना, जैसे आज हम क्लास लेने गए ऑफलाइन में, तो उसमें भी यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो क्वेश्चन पूछे तो उसमें से यानी कि कोई बच्चा खड़ा होकर बोला कि भैया आप ये बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता कि वायु में, है कि नहीं। तो सच बता रहे हैं दोस्त, उस टाइम तो हमको भी नहीं पता था कि सच में ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा सोच के कि वायु में हमारा धुलकन होते हैं, है कि नहीं, उसमें हो सकता है प्रकाश की चाल कम होगा, ये हम बता दी, रियली बात है कि नहीं। क्योंकि दिमाग लगा सकता कोई भी, अगर जो जानता हो तो दिमाग लगा सकता कि वायु हमारा कौन जो, तो उसमें धुलकन होते होंगे तो प्रकाश कम ही होते होंगे निर्वात से, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन बैंक में दिखा रहा है हमको कि भैया ये क्वेश्चन देखिए, एक जगह ज़्यादा दे रहा है, एक जगह कम दे रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में कहीं न कहीं होगा, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, है कि नहीं, 38 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन था, है कि नहीं। बोल रहा था कि भैया एक जगह हमारा कौन सी दे रहा है, किताब में समान देता, कोई जगह कौन सी दे रहा, कम दे रहा है कि नहीं। तो सोच के हम बोले कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कम ही होगा। कैसे कम होगा, जो आज अभी हम बता दे रहे हैं, है ना। एग्जैक्ट उस टाइम हमको भी नहीं पता था। सुन लो दोस्त, तो हम लोग चलते हैं, आएंगे 38 पे भी आएंगे, जरूरी नहीं कि जान लो पहले यही, है कि नहीं। चलते हैं हम लोग 33 में। तो 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। पहला ऑप्शन सुनो, ऑप्शन पे देखना, पहले देख लेना पहले ऑप्शन क्या क्या लिखा है। ऑप्शन नहीं, जो बोले नहीं कि हमारा जो ऑप्शन एग्जाम में था वही ऑप्शन धैर्य के मिला है कि नहीं। तो देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन देख के मारना है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है सब जो दे। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और या तो कौन सी 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ध्यान से सुन लिया, पहले देख लिया, उसके बाद मारना है। पहले तुम बताओ क्या होगा। सब लोग जानता होगा कि हमारा निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है, निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सब लोग जानता होगा। लेकिन एक चीज़ और हम बताते हैं कि अगर जो मान लेना यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में ना रह के किलोमीटर प्रति सेकेंड में रहता, है ना, कितना रहता, किलोमीटर प्रति सेकेंड में, तो
इसका जानता है आंसर क्या होता, यानी कि किलोमीटर में रहता तो इसका होता 3 लाख। कितना? 3 लाख। अब जैसे बोलेगा कि 3 लाख कैसे निकालेगा, नहीं, 3 लाख इकाई दहाई वाला रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये होता है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल। ये होता है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या तो फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, एक चीज़ यही पर बता देते हैं हमारा कि वायु में प्रकाश की चाल, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होती है कि नहीं। तो सुन लो, बता देते हैं यहीं पर। तो हमारा जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है ना, वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में बोलना तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सुन लो, ये तो हुआ निर्वात में। पूछेगा कि जल में कितना होता है कि नहीं। अगर जो जल की बात किया जाए मीटर प्रति सेकंड में, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन यही बात पूछा जाए किलोमीटर में, तो क्या जवाब देना है? 2,25,000। कितना? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर जो किलोमीटर में पूछा है तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सुनो, कांच में प्रकाश की चाल पूछा जाए ना, तो बताना है कितना? 2 लाख। कितना? 2 लाख, यानी कि सिंपल बात, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या तो फिर 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलो दो, ये तो होता हमारा प्रकाश का चाल, है कि नहीं। तो प्रकाश का चाल यानी कि जल में कितना होता है, कांच में कितना होता है, निर्वात में कितना होता है, ये तो बता दिए। एक चीज़ और हम बता देते हैं यहाँ दोस्त कि हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल और कौन सी, निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कौन सी होता, कम होता कि ज़्यादा होता। तो देखो, कम तो होता है, ये हम जानते हैं। क्यों जो होता, कम होता है। क्यों कम होता, कितना कम होता, पता है कि वायु में प्रकाश का जो चाल होता है ने, निर्वात की अपेक्षा में कम होता है। कितना गुना कम होता मालूम है? ये जो कम होता है ने, 1.003 गुना कम होता है। 1.003 गुना कम होता। कौन सा होता? वायु से प्रकाश का चाल, यानी प्रकाश में चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश का चाल ज़्यादा होता, वायु में प्रकाश का चाल कौन सा होता? कम होता। कितना कम होता? तो 1.0003 गुना कम होता। किस में कम होता? वायु में। आ गया समझ में? समझ में है कि नहीं? तो इसको कौन सी करना है, याद रखना, और ऑफलाइन वाला खुश हो जाओ, है कि नहीं, क्योंकि जवाब मिल चुका है। ध्यान से देखना। अब हम लोग चलते हैं 38 पे आ गए थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कौन सी, ए हो जाएगा। लेकिन अब सुन लो कि आंसर में कहीं पे कम नहीं रहा। मान लो ऑप्शन में कम नहीं रहा, नन वाला है तो नन वही नहीं रहा, तो क्या करोगे? तो मार देना कौन सी रहता है, समान। क्योंकि देखो थोड़ा सा का अंतर, एक का तो ही अंतर ही है कि नहीं। फिर जो यहाँ पर ऑप्शन में कम अनन दोनों में से कुछ और छोड़ के रहा, तो मार देना कौन सा होता, समान। लेकिन ये समान कम मारना, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। चलो देखो, अब चलते हैं हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन हमारा क्या, 38 से 34, है कि नहीं। लाइक ध्यान से देना, किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, हम बताए हैं। लेकिन अब देखो ऑप्शन, अवतल, उत्तल, समतल, औल। तुम तो जानता है, चिक के बताएं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता, काल्पनिक होता। अवतल में कैसा होता, वास्तविक काल्पनिक दोनों होता, है कि नहीं। चलो देखना, हम बोले कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता हमारा कैसा होता, काल्पनिक होता, है कि नहीं। उत्तल में क्या होता, काल्पनिक होता। लेकिन अवतल दर्पण में एक ही जगह हमारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता, वो भी कहाँ होता है, ध्रुव व फोकस के बीच होता है। क्या मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम होगा, नहीं मालूम है हम तुरंत अभी मिटा के कौन सी कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसको कौन सी क्या, इसको वीडियो पीछे करके इसको लिख लेना एक जगह, क्योंकि काम देगा ये, है कि नहीं। और तीनों में से जो पूछे ना, निर्वात में, जल में और कौन सी कांच में, तीनों याद रखना क्योंकि पूछेगा। अब जैसे मान ले, तुम देखो बार बार हम बोलते हैं कि मान लेना, हम भी कभी कभी कौन सी क्यों हो जाते हैं, दर्पण बनाना भूल जाते हैं। बनाना है सिंपल, काट देना, एक दा अंदर से पेंट कर देना, एक दा कहाँ से पेंट कर देना, बाहर से, है कि नहीं। जब अंदर से पेंट करेगा तो हमारा कौन बनेगा, उत्तल दर्पण, और अगर जो बाहर से पेंट किया तो कौन बनेगा, अवतल दर्पण, है कि नहीं। तो याद रखना, इसी तरीके से याद रखेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा, भूलेगा कभी नहीं, है कि नहीं। ये सराफल है कि अगर जो ऐसे याद किया तो कभी भूलने वाला में से नहीं है। तो सिंपल बात है बुआ कि हमको को पहले चाहिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं अवतल। तो दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गया था। क्या गलती हुआ दोस्त कि हमारा वीडियो जो था अचानक से बंद हो गया था, है कि नहीं। और हम पूरा बता दिए होंगे, देख के भी पता चल रहा होगा कि बताया हुआ लग रहा है कि नहीं। तो सारा चीज़ बता देने के बाद जब हम देखे जाके, तो फिर पता चला कि पहले से वीडियो कौन जो बंद हो चुका है। तो दोस्तों फिर से यानी कि बताना पड़ रहा है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो
थोड़ा सा यहाँ पर कौन करना है, स्किप कर लेना थोड़ा सा, उसके बाद वीडियो को देखना है कि नहीं। चलो दोस्तों, तो हम लोग बता रहे थे दोस्त कि 34 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। सिंपल बात है, ये क्वेश्चन था दोस्त। तो इसमें से ऑप्शन देखो, सबसे पहले देखो आभासी प्रतिबिंब तो हम बहुत बार बताएं, तो ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और ऑल। देखो बताया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हो गया था, वीडियो बंद हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा कौन हुआ, आंसर लोग मारा हुआ, टिक भी दिख रहा हुआ है कि नहीं। सब ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ बताया हुआ है कि नहीं। सुनो, हम बताएं दोस्त कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमारा, कि सबसे पहले जब ऑप्शन देखेगा दोस्तों, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब तो आसानी मार सकता है कि नहीं, क्योंकि ये जब जानते हैं हम लोग कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। तो ये दूगो तो होगा, एक बच रहा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोस्त हमारा प्रतिबिंब जो बनता है आभासी भी बनता और कैसा बनता, वास्तविक भी बनता। और हमारा प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में एक ही जगह आभासी प्रतिबिंब बनता, वो भी कहाँ बनता पता है, जब हम वस्तु को फोकस और कहाँ रखते हैं, ध्रुव के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो दोस्त अगर जो आप लोग देख ली हैं तो ये क्वेश्चन का कौन सा करना, थोड़ा सा मार लेना, नहीं तो हम इसको बता देते हैं कि कैसे बनता है। जिससे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एगो हम पहले एगो अवतल दर्पण लेते हैं है कि नहीं। तो मान लेना ये दोस्त हमारा एगो कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया है कि नहीं। अवतल दर्पण का ये जो होता है दोस्त हमारा कौन सा होता है, ध्रुव होता, यहाँ पर कौन सा होगा, फोकस होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, वक्रता केंद्र होगा है कि नहीं। और जब हम वस्तु को यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो देखना यहाँ से प्रकाश का किरण निकलेगा, प्रधान के समांतर जाएगा है कि नहीं। तो फोकस से जाता है वो कौन सा होगा, फोकस से जाएगा, यानी कि प्रधान इसके समांतर जाता है तो कहाँ चल जाता है, फोकस से चल जाता है। दूसरा जो किरण को हम लेते हैं तो पीछे और को बढ़ा देते हैं, ऐसा लग रहा है किरण, जिसे मान ले यहाँ से प्रकाश का किरण निकला। देखो दोस्त हम क्या बोले कि अगर जो प्रकाश के किरण प्रधान के समांतर जाता है तो कहाँ चला जाता है, फोकस से चला जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे है कि नहीं। अब दूसरा जो किरण को हम ले रहे हैं दोस्त, कि दूसरा किरण को हम ले रहे हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। और आप लोग को पता होगा कि जो प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से और आपतित होती है तो कौन जो होता है, वही पद से कौन जो होता है, लौट जाता है नहीं। तो कहने का मतलब जब प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो वही पद से कौन जो होता है, लौट जाता है कि नहीं। अब जिसे मान लेना प्रकाश की किरण इधर से गया था, इधर से लौट गया है कि नहीं। अब हम इसको देखना बंद करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि सोचते हैं कि लगता है पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं दोस्त कि इधर पट्टी से जब देखेगा तो दूरी कौन सा होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब दूरी बढ़ते जा रहा है तो एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, तो हम किधर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर। जब पीछे की ओर बढ़ाए तो हमारे यहाँ कौन सी बना, प्रतिबिंब बना। तो दोस्त हमारा पीछे की ओर यानी कि दर्पण के पीछे हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो ये चीज़ आप जानते होंगे कि हम वस्तु को जब भी यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। इसको नोट करके भी लिख लेना कि जब हम वस्तु को यानी अवतल दर्पण में ध्रुव और कहाँ, फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है दोस्त हमारा कैसा बनता, आभासी बनता। और कैसा बनता, काल्पनिक बनता, या तो फिर कौन सा बनता, सीधा बनता। और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता लेकिन बड़ा होता है कि छोटा, तो मार देना है कौन सा होता, बड़ा भी होता। तो कहने का मतलब हो गया दोस्त कि हमारा उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी बनता। समतल दर्पण में कैसा बनता, आभासी बनता। और एक हमारा अवतल में भी हो गया जिसमें हमारा कौन सा बनता, आभासी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी, डी, यानी कि कहने का मतलब ऑल। क्या समझ में आएगी ना, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे तुमसे पूछा जाएगा कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब इसमें से किस में बनेगा, तो सिंपल मानना किस में, अवतल। क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है कि नहीं। चलो दोस्त अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि दोस्त कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में यानी कि पश्च दृश्य देखने के लिए, यानी कि पीछे वाला, जैसे गाड़ी नहीं चलाता ऐसे मोटरसाइकिल चलाता हुआ यहाँ पर ऐसे करके रहता है ना लगा हुआ, इधर पट्टी देखने के लिए, या तो इधर पट्टी, या तो 4 व्हीलर में देखेगा तो इधर आता। तो यानी कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यानी कि जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को ऐसे करके नहीं लगल रहता है कोई ना है ना, तो उसी के। तो गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता, क्योंकि गाड़ी के साइड मिरर में सिंपल बात देखो, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता वस्तु के कौन सा बनता, बड़ा बनता। अब मान लेना बड़का को ट्रक आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब हमारा उस दर्पण में बनेगा है कि नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता, बड़का को बनता। तो बताओ अब बड़का को ट्रक और उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा है कि नहीं, खाली दिखेगा, लगता है कि हाँ आ रहा है, कितना दूरी में है, कैसे आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा। दूसरा हमारा जैसे देख लो समतल दर्पण, समतल दर्पण तो होगा क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता कैसा बनता, समान बनता, एक जैसा बनता, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका कौन सी बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। सुनो अब उसका एक बच रहा हमारा कौन सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता वस्तु की अपेक्षा कैसे बनता, छोटा बनता। तो हमारा बड़का को भी ट्रक भी रहेगा नहीं, तो हम गाड़ी के आईना में कौन सी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा ट्रक आ रहा है, मुझे बढ़िया से पता चल जाएगा। तो उसमें साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं,
उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्त ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड यानी कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें भी पूछा जाता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है कि ना। ये VVI 2 नंबर वाला भी मार लेना और 1 नंबर भी मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन VVI है किसके लिए, 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए, है कि ना दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर है दोस्त कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है। देखो ऋणात्मक, पहले तो समतल दर्पण, हम जानते हैं दोस्त कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अब बताए हुए। अब सुनो ऋणात्मक एवं धनात्मक। जैसे दोस्त मान लो यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है कि नहीं, मूल बिंदु के दाएं तरफ जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस। मूल बिंदु के बाएं तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। और अगर जो ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है, प्लस। और नीचे आते हैं क्या मिलता है, माइनस, है कि नहीं। अब देखो ये हमारा कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ध्यान से देखना, तो बोल रहा है ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक यहाँ पर से इधर पटे आएंगे तो देखो ऋणात्मक हो रहा है कि नहीं, तो फोकस तो हमारा यही है। अब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कौन सी, फोकस दूरी। तो यानी कि जब हमारा फोकस ऋणात्मक तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक। तो कहने का मतलब हो गया कि फोकस दूरी कौन सी, ऋणात्मक होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो किसका हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी कौन सा होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेकिन बात किया जाए उत्तल दर्पण का तो इसका कौन सा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक, है कि नहीं। ये सब चीज़ याद रखना है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि प्रकाश की चाल जो होता है विभिन्न माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम होता है, या तो ए बी दोनों होता है, या तो नन होता, कुछ नहीं होता। सिंपल बात है। अभी हम बताए थे दोस्त कि पहला नंबर क्वेश्चन तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन तो यही था, है कि नहीं, कि प्रकाश का जो निर्वात, देखो एक ही क्वेश्चन है कि नहीं, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु में कितना होता है, वायु में कितना होता है, जल में कितना होता है, और कौन सी में, कांच में कितना होता है। तो सब अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल कैसे होता है, अलग अलग होता है। तो सिंपल हो जाएगा आंसर नंबर कौन सी, बी, यानी कि प्रकाश का चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में कौन सा होता है, अलग अलग होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है कि ये तो पहले ही बता दिए। अब 39 नंबर क्वेश्चन पे आ दे दोस्त। 39 नंबर क्या है क्वेश्चन कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। सुनो, अगर जो बोलेगा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो सभी दूरियां जो मापी जाती है ना, हमेशा कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो देखो पहले कहाँ से हो जाएगा, वक्रता केंद्र तो होगा नहीं, ध्रुव है हमारा, यही हो जाएगा कौन सी, आंसर नंबर ए। फोकस तो होगा नहीं, फोकस तो हमारा परिभाषा के तरह लिखाते भी है, लेकिन कि फोकस कैसे कहते हैं, लेकिन फोकस तो हमारा यहाँ होता ही नहीं। कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई हमारा कौन सा कहलाता, फोकस कहलाता, है कि नहीं। और जानता भी होगा दोस्त R बराबर कौन सा होता, 2F होता, है कि नहीं। R कौन सी वक्रता दे दिया, F क्या है, फोकस दूरी है। चलो दोस्त, है कि नहीं। तो ये हमारा 39 का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्रुव से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि किसी कार के अग्रदीप हेडलाइट में, ये क्वेश्चन देखो हम पहला दिन जो पहला सेशन था ना, पहला लेक्चर, उसमें हम करवाए क्वेश्चन, है कि नहीं, कि अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में प्रयुक्त किया जाता है किसका, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, और किसका, समतल या तो उत्तल। सिंपल बात है। उसमें जो प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल का प्रयोग किया जाता है, उत्तल का प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि देखो एक होता अभिसारी, एक होता अपसारी, है कि नहीं। अपसारी का मतलब होता है कौन सी, फैला देना। अभिसारी मतलब कौन सी होता, अपने पास ले चलाना। तो सिंपल बात है, यानी कि कार को देखने के लिए हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि नहीं दोस्त। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए, है ना, आवर्धन बराबर, आवर्धन देखो क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कौन सी, वस्तु की ऊंचाई, ये होता है कि नहीं। आवर्धन जिसको कहते हैं तो यही बता देना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कौन सी, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग कौन सी कहते हैं, आवर्धन। और आवर्धन को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं, है कि नहीं। और दोस्त आवर्धन के बारे में 2-3 बात बताएं कि आवर्धन का मान अगर जो हमारा पॉजिटिव है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, कमेंट करके बताना। अगर जो आवर्धन का मान माइनस निगेटिव है तो बताना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, है कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करके कौन सा करना है, बता देना, है कि नहीं दोस्त। तो चलो देखो क्योंकि ये दोनों बताए हुआ क्वेश्चन, है कि नहीं। सिंपल बात बोल रहा है कि आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, पहले नंबर कौन सी, प्लस यू बटे वी। ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारा प्रतिबिंब पहले होता है, तो प्रतिबिंब दूरी कौन सा होता है, भी, और बटे में कौन सी, यू। और अगर जो दर्पण का बात किया जाए तो कौन सा होता है, माइनस भी बटे यू होता। तो आवर्धन एम बराबर कौन सा होता है, माइनस भी बटे यू, ऑप्शन नंबर सी, माइनस भी बटे यू। लेकिन बात किया जाए कि लेंस के लिए, तो लेंस के लिए जो हो जाता है दोनों कौन सी में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी प्रतिबिंब दूरी बटे कौन सी, वस्तु दूरी कौन सी में हो जाता है, प्लस में।
अगर जो बात किया जाए लेंस का तो एम बराबर कौन सा होगा v/u। क्या समझ में आया कि नहीं। ये तो था हमारा क्वेश्चन दोस्त आज के लिए, है कि नहीं। तो आज बार हम लोग कौन करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था और तुम लोग को याद होगा तो हमारा जो टारगेट था बाबू, क्या टारगेट था कि 45 लाइक होना चाहिए, है कि नहीं। 45 लाइक इस वीडियो पे होना चाहिए कि नहीं। आज हमारा इस वीडियो में टोटल जो सब्सक्राइबर है हमारा फैमिली में जुड़े हुए लोग जो है 566 है कि नहीं। इसको हम चाहते हैं कि कम से कम तो इस वीडियो के अंदर 70 से पार हो जाए, यानी कि 570 के पास। ये हमारा कौन सी आज का टारगेट है। तो देखते हैं कि हमारा टारगेट पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। और सुन लो, ये जो हमारा 2 से 3 मंथ बच रहा है दोस्त, है कि नहीं, इसमें पूरा जी जान से मेहनत कर देना है ताकि हमको बाद में अफसोस ना आए कि हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो मेरा नंबर और आ जाता, है कि नहीं। जो है तुम्हारे पास यही टाइम है, जाकर तुम पूरा कड़र से मेहनत करो। और जो भी भैया बोलते कहीं भी पढ़ रहा है तुम, जरूरी नहीं, अब समय आ गया है सेट लगाने का, टेस्ट मारने का, जितना भी मार सकता सेट लगाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन बैंक से कौन सी करो, प्रेस्टिक करते रहो, है कि नहीं। और जितना भी हो सके वीडियो को कौन सी करो, शेयर भी करते रहो। और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इतना दूर आने के बाद भी तो क्या कह सकते हैं, है कि नहीं, मत करना तुम, है कि नहीं। लेकिन अगर जो तुमको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो अपने दोस्त के पास भी भेज देना। और एक बात और, जो हमारा क्लास 8 का जो होता है ना, इन क्लास 8 का जो भी प्रतिभा खोज का इनके फॉर्म भरते हैं उसके पास भी ये वीडियो भेज देना बाबू, क्योंकि उसके लिए भी कौन सी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि उसमें भी पढ़ना होता है प्रकाश, है कि नहीं। हम खुद पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है, इसलिए हम कह रहे हैं कौन सी उसके पास भी कौन सी कर देना, शेयर कर देना। क्या शेयर कर दोगे कि नहीं, कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया हम शेयर कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। हमारा परिवार को इसे धीरे धीरे कौन सी होते रहेगा, बढ़ते रहेगा अपना। और तैयारी में कौन सी जुनून, एकदम जोश जुनून सब कुछ लगा के रखो, है कि नहीं। तैयारी में कुछ पीछे नहीं छोड़ना है बिल्कुल। तुम कहीं भी पढ़ रहा कोई मतलब नहीं, हम आराम से तैयारी कर रहा, रगड़ के तैयारी करो बस। 1 से 2 महीना बस इधर उधर मत करो। जो भैया बोलते हैं करने के लिए वो काम करते रहो। कोई भी यानी कि सर तर पढ़ रहे हो या तो भैया तर, जो भी बोलते हैं करने के लिए एकदम पूरा मन धन से करो, है कि नहीं। तो हमारा ये क्लास यहीं तक रहा। और आज तक में लगभग में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्त, हम सारा कौन सी कर लिए, करा दिए। किसका, प्रकाश का परिवर्तन का। अब हम शुरू करेंगे कौन सी, अगला जो लेक्चर आएगा किसका, प्रकाश का आवर्तन का आएगा दोस्त। ये लेक्चर देखो थोड़ा सा टाइम हो रहा है, यानी कि 2 दिन के बाद ये लेक्चर आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो को कौन सी करना है, पूरा देखना है और कौन सी करना है, शेयर भी करना है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।